इदारे शरिया तहरीके बेदारी जागरूकता समाज सुधार अधिवेशन को सफल बनाने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया गया आयोजन। चतरा में 19 दिसंबर को हंटरगंज ब्लॉक मैदान में आयोजित इदारे शरिया तहरीके बेदारी जागरूकता समाज सुधार अधिवेशन को सफल बनाने को लेकर चतरा परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया गया आयोजन। इस मौके पर तहरीर के बेदारी कॉन्फ्रेंस के सदर सुभान मियां, तहरीर के बेदारी कॉन्फ्रेंस के मौलाना अतीक मंसूरी, मोमिन कॉन्फ्रेंस के झारखंड प्रदेश प्रधान महासचिव अब्दुल्ला अंसारी, मोमिन कॉन्फ्रेंस के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद फारूक, मौलाना कारी निसार अहमद, हांजी मोबिनुल हक एवं अकबर अली मोहम्मद शमीम उपस्थित थे। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया कि इदारा ए शरिया के तत्वाधान में आयोजित होने वाली तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया है। लोगों से आह्वान किया गया है कि अपनी आपसी वैमनस्यता और भेदभाव को भुलाकर 19 दिसंबर को हंटरगंज ब्लॉक मैदान में आयोजित होने वाली कॉन्फ्रेंस को सार्थक और सफल बनाया जाए, क्योंकि पूर्व राज्यसभा सांसद शाह MLC मौलाना गुलाम रसूल बलियावी राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे भेदभाव को भली भांति अध्ययन कर इस अभियान का शुभारंभ पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। उन्होंने राष्ट्र और राज्य स्तर का मुद्दा उठाया है, जिससे पूरा अल्पसंख्यक समुदाय प्रभावित है। सुभान मियां ने कहा कि रोज आए दिन इस्लाम के पैगंबर के मर्यादा को ठेस पहुंचाया जाता है, जिससे इस्लाम धर्मावलंबी काफी आहत होते रहे हैं, जिसके लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत है। मुस्लिम अल्पसंख्यकों की जान और माल की सुरक्षा को लेकर मुस्लिम सुरक्षा एक्ट समय की पुकार है। अतीक मंसूरी ने कहा कि हमारी कुछ मांगों में राज्य में कादरी विश्वविद्यालय की स्थापना, आबादी के अनुपात में नौकरी और सरकार में हिस्सेदारी, संबद्धता, स्कूल और मदरसों में उर्दू के साथ अन्याय, बिना दहेज की शादी का चलन पर जोर, भविष्य की सुरक्षा और विकास को लेकर मुस्लिम समाज में धार्मिक और आधुनिक शिक्षा पर जागरूक करना, देश में नफरत फैलाए जाने पर रोक लगाएं और पैगंबर के मानवता के संदेश को फैलाने पर जोर। राज्य में अल्पसंख्यक आयोग, सुन्नी वक्फ बोर्ड, मदरसा शिक्षा बोर्ड, उर्दू अकेडमी, बुनकर समिति बनाने पर जोर। उर्दू के विकास के लिए मजबूत कदम उठाना, राज्य के 592 संबद्धता प्राप्त मदरसों को अनुदान दिलाना, मदरसा से शिक्षा प्राप्त छात्र छात्राओं की डिग्री को बराबरी का दर्जा देना, अन्य डिग्रीधारियों के तहत सरकारी नौकरी में तरजीह देना, युवाओं को नशा मुक्त और मानवीय संवेदनाओं को जगाना। राज्य के सैकड़ों उर्दू स्कूलों को एक गंदी राजनीति के तहत बंद या दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दिया गया है, उसे पूर्व वक्त के तरह बहाल करना। झारखंड में उर्दू ट्रांसलेटर और उर्दू शिक्षकों की खाली सीटों पर अतिशीघ्र बहाली को यकीनी बनाना जैसे मुद्दा वर्षों से लटका हुआ है। यह सामाजिक और अल्पसंख्यकों से सीधा जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए मुद्दों को नजर में रखकर आपसी भेदभाव को भुलाकर कॉन्फ्रेंस को हर हाल में इदारे शरिया का नाम तो नहीं, इदारे शरिया तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस दिनांक 19 दिसंबर दिन मंगल हंटरगंज के ब्लॉक कैंपस में किया जाना है। हम तमाम जिला वासियों से, हर एक मोर्चा के लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि दिनांक 19 दिसंबर को जन सैलाब के तरह वहां पहुंचे और इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएं। ये कोई पार्टी स्तर से नहीं है। इदारे शरिया एक मुसलमानों के लिए एक तंजीम है, वो एक बेदारी के लिए जो है लोगों को बेदार करे और सही रास्ते पे चलने के लिए भी
एक ये रास्ता है। बताइए। मरकज़ी इदारे शरिया के तत्वाधान में इदारे शरिया तहरीक बेदारी व इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस का आयोजन दिनांक 19 दिसंबर बरोज़ मंगल को हंटरगंज ब्लॉक मैदान में किया जा रहा है, जिसके लिए पूरे ज़िलेई स्तर पे हमारी इस कॉन्फ्रेंस के सदर आला हैं जनाब अब्दुल सुभान साहब, और इन्हीं के अध्यक्षता में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें हमारे मौलाना कारी निसार साहब भी हैं, यहाँ पे मौलाना मोमीन साहब भी हैं, और मोमिन कॉन्फ्रेंस के प्रदेश महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी हमारे अब्दुल्ला अंसारी साहब हैं, और हमारे कहिए कि नौजवानों के ऋण हमारे फारूक अंसारी साहब हैं, और हमारे अकबर अली साहब हैं, और शमीम साहब हैं। ये सारे लोगों की मौजूदगी में आप लोगों के सामने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। इदारे शरिया तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस मुल्क के हर ज़िलों में करने का प्रोग्राम है। लगभग अभी बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, ये 4 स्टेट में काम कर रही है। सरकार से बहुत सारे मुद्दों पर बातें करनी है, डिमांड है, हमारी मांग है, और इसके मुख्य अतिथि इदारे शरिया मरकज़ी इदारे शरिया पटना बिहार के मशहूर मारूफ आलिम दीन और बहुत बड़े स्कॉलर अल्लामा गाजी मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब, साबिक़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट व MLC, इनकी क़ियादत में, और हज़रत मौलाना कुतुबुद्दीन साहब नाज़िम आला इदारे शरिया रांची झारखंड की निज़ामत में ये प्रोग्राम 19 दिसंबर को हंटरगंज में होने जा रहा है, जिसमें तमाम ज़िला के अलावा इर्द गिर्द के जितने भी अज़ला हैं, जितने भी ज़िला हैं, जैसे औरंगाबाद, डाल्टेनगंज, गया, बरही, चौपारण, हज़ारीबाग, इर्द गिर्द के तमाम बड़े बड़े दानिशवरान, बुद्धिजीवी, नौजवानों की काफ़ी तादाद में, कसीर तादाद में वहाँ पे भीड़ होने जा रही है। और यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम लोगों का आह्वान करते हैं कि हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब के क़ियादत में जो ये प्रोग्राम आज 19 दिसंबर को होने जा रहा है, हम आह्वान करते हैं कि हज़ारों हज़ार की तादाद में लोग वहाँ पहुँचें, और सरकार से जो मरकज़ी इदारे शरिया ने डिमांड किया है, ये सिर्फ चतराही में नहीं बल्कि ये 7वां चरण का प्रोग्राम चल रहा है, और हमको लगता है कि झारखंड में 13 जिलों में ये प्रोग्राम हो चुका है, और अगर झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल से लिया जाए तो सब मिला करके हमको लगता है 50 से 60 जिला में ये प्रोग्राम चला है। जहाँ प्रोग्राम होता है वहाँ लाखों की भीड़ हुआ करती है। चूँकि मौलाना हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब के साथ हज़रत मौलाना कुतुबुद्दीन रिज़वी साहब के अलावा बहुत सारे उलमा इकराम, जो मुल्क के मशहूर उलमा इकराम व शोराए इज़ाम हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो कवि हैं, बड़े बड़े, ये होने जा रहा है। उसकी एक कड़ी है जो यहाँ हंटरगंज, चतरा जिला के हंटरगंज में होने जा रहा है। मकसद क्या? आपको हम बता दें कि बहुत सारे पॉइंट हैं, 17 पॉइंट हैं इसमें, और 17 पॉइंट पे हमको लगता है कि सरकार से हमारी डिमांड भी है कि जैसे मुझसे रसालत पर पूरी हिफाजत की मांग सरकार से की जा रही है। कहीं पे इस्लाम के खिलाफ बोल जा रहा है, किसी भी मज़हब के खिलाफ बोलने का किसी को हक हासिल नहीं है, चाहे कोई किसी भी धर्म से आए और किसी भी धर्म से वो ताल्लुक़ रखे। दूसरा है कि मुसलमानों के जीवन और मुसलमानों की जो बहुत सारी समस्याएं हैं उस पर बातें होंगी। जैसे मिसाल के तौर पर कि मुसलमानों की जान माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत के लिए हरिजन एक्ट की तरह मुस्लिम सेफ्टी एक्ट का भी बनवाने का मुतालबा है। जैसे रियासत में झारखंड में कादिर यूनिवर्सिटी का क़याम करने का भी मुतालबा है। आबादी के तनासुब में मुलाजमत और इक़्तिदार में हिस्सेदारी
स्कूल मुल्का मदारिस में उर्दू के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर एहतजाज और जायज़ हुकूक़ की बहाली पर जोर देना, शादियात में मुतालबा जहेज़, जो जहेज़ का मामला ये है कि जहेज़ लोग इतना तिलक ले रहा है, इतना जहेज़ का डिमांड कर रहा है कि किसी के यहाँ जवान बच्चियाँ अभी घर में रह जा रही है, शादी नहीं हो पा रही है, उस पर अपनी समाज में बैन लगाना, ये भी एक मुतालबा है। जो शादियात में फजूल खर्चियाँ होती है उस पर बैन लगाना है। मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए मुस्लिम माशरे में दीनी व इसरी तालीम की बेदारी पर पैदा करना और मकातिब कायम करना, मुल्क में फैलाई जाने वाली मुनाफरत की रोकथाम और पैगम्बर इस्लाम जो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनकी तालीम इंसानियत को आम करना। झारखंड स्टेट अक़लियती कमीशन, सुन्नी वक्फ बोर्ड, मदरसा एजुकेशन बोर्ड, उर्दू एकेडमी, बुनकर समिति के लिए कारगर कदम उठाना। इस तरह से बहुत सारे हमारे 17 एजेंडे हैं और उसी एजेंडे पे ये तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है और हम ये चाहते हैं कि ये आवाज़ पूरे मुल्क में मरकज़ी इदारे शरिया तहरीक बेदारी के ज़रिए, उनके इदारा शरिया के तत्वावधान में ये प्रोग्राम हो रहा है कि पूरे मुल्क में ये हिया की हुकूमत से, झारखंड बिहार की हुकूमत से, इंडिया की हुकूमत से हम डिमांड करते हैं और हमारा इदारा डिमांड करता है, ये कॉन्फ्रेंस डिमांड करता है कि जितनी भी हमारी 17 सूत्रे की मांग है उसको पूरी की जाए। हम तमाम यहाँ पे आज आने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जनाब अब्दुल्ला अंसारी साहब हैं और इस प्रोग्राम को कामयाबी के रूहे रवान में हैं, यानी इस प्रोग्राम को कामयाब कराने में जो जद्दोजहद कर रहे हैं वो इस तहरीक बेदारी के तैयारी कमेटी के सदर आला हैं जनाब अब्दुल सुभान साहब। हम इन तमाम लोगों को का शुक्रिया अदा करते हुए हम तमाम ज़िला वासियों से, तमाम सामाजिक व्यक्ति से, तमाम बुद्धिजीवियों से, चूँकि इसमें मुल्क के बहुत बड़े उलमा, बहुत बड़े शोरा, मशाइर, ये स्कॉलर्स, कवि, ये सारे लोग आ रहे हैं और उनके माध्यम से ये सरकार तक हम पैगाम पहुँचाएँगे और हर ज़िला में डीएम डीसी के द्वारा मेमोरेंडम दे करके सरकार को पहुँचाया जाता है ताकि हमारी डिमांड पूरी हो। अब हम चाहेंगे कि हमारे बीच में जनाब अब्दुल सुभान साहब भी हैं बैठे हुए और इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस के रूहे रवां हैं और इन्होंने, हम समझ में नहीं आ रहा था कि प्रोग्राम कैसे कामयाब होगा, लेकिन जितनी बड़ी जद्दोजहद इन लोगों ने किया है हम इनको बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं, सलीम कल्ब से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मोमिन कॉन्फ्रेंस जो ज़िला ऑल इंडिया ज़िला मोमिन कॉन्फ्रेंस यहाँ उन्होंने भी पूरे 3 राज्यों में खासकर मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब के नेतृत्व में चल रहा है और उसमें जो मुस्लिम की मसाइल है उस मसाइल को सामने रखा जा रहा है। 19 तारीख को जो हंटरगंज में कॉन्फ्रेंस रखा गया है ब्लॉक मैदान में, काफ़ी संख्या में लोग आएंगे और जो मुसलमानों की सवाल है उसको सामने रख करके यहाँ के आपके जो हुकूमत है उनसे मांग किया जा रहा है। जैसे हरिजन एक्ट जैसे बना हुआ है, हिफाजत के लिए मुसलमानों के लिए भी एक्ट बनाना है, इसकी मांग है। और आपसी जो मुसलमानों में कहीं न कहीं बेफजूली खर्चा होता है शादी ब्याह में, उस पर रोक लगाने की भी बात चल रहा है। अल्पसंख्यक आयोग, सुन्नी बोर्ड, वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड इत्यादि जो झारखंड में नहीं बना है उसको बनाने की मांग हम लोग कर रहे हैं। झारखंड में आप देख रहे हैं कि उर्दू स्कूलों को हिंदी स्कूल में मर्ज किया जा रहा है। ऐसे तमाम मामलों को लेकर के हम लोग मौलाना गुलाम रसूल साहब बलियावी साहब के नेतृत्व में पूरे मुल्क में ये एहतजाज छेड़ा जा रहा है और हम लोग भारी संख्या में आपके हंटरगंज में लाखों के संख्या में लोग पहुंचेंगे। सभी जगह बहुत कामयाब कॉन्फ्रेंस हो रहा है और 9 बजे दिन से हम लोग जुटना शुरू कर दे रहे हैं और 2 बजे के लगभग 3 बजे के बाद हम लोग ख़त्म कर देंगे। ये कॉन्फ्रेंस किसी अकायद के मुताबिक नहीं है। मोमिन कॉन्फ्रेंस पूरे देश में जानते हैं और मोमिन कॉन्फ्रेंस भी यहाँ समर्थन किया है और पूरे के पूरे चतरा जिला के लोग शामिल होंगे। जो जिस बिरादरी के हैं उससे मतलब नहीं है, सभी बिरादरी के लोग मुसलमान वहां पहुंच करके इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने जा रहे हैं। कौन कौन लोग? यहाँ मेन हम लोग जो हमारे हजरत मौलाना गुलाम रसूल
बलियावी साहब हैं, उनके साथ अनेकों लोग पहुंचते हैं, मौलाना लोग। और जो मुख्य हम लोग का वक्ता है, जो जिनके नेतृत्व में झारखंड में चल रहा है, वो मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब के नेतृत्व में झारखंड, उड़ीसा और बिहार, ये 3 राज्य में लगातार चला जा रहा है। 8वां हम लोगों का चतरा में 7वां चतरा जिला में होने जा रहा है और इसको कामयाब किया जाएगा हर हाल में। और तमाम लोग संकल्प ले लिया है कि इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करना है।